अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कास्ट अकाउंटिंग में आज प्रॉब्लम फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट हमारा है कास्ट अकाउंटिंग और प्रॉब्लम फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर मेरे पास है 60, पेज नंबर 60 आप ओपन कर लें बुक का। ठीक है, सब्जेक्ट है कास्ट अकाउंटिंग। अच्छा, प्रॉब्लम फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आज हम देखेंगे कि अगर आपके सामने कोई भी टेंडर हो, कोई भी बिड हो, यानी आपको इनवाइट किया गया, इनविटेशन है आपके पास कि आप कोई टेंडर ले रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आप कैसे फिर कैलकुलेट करेंगे कास्ट को कि अगर हम ये बिड एक्सेप्ट कर लें, ये टेंडर एक्सेप्ट कर लें, तो हमें क्या कास्ट पड़ेगी, क्या प्रॉफिट मार्जिन हम रखें ताकि हम प्रोडक्ट भी बना लें और हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी रहे। तो आप यहाँ अब एस्टिमेट कर रहे हो। इस क्वेश्चन में हम ये सीख लेंगे कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और मैन्युफैक्चरर कहीं बीड एक्सेप्ट करने जा रहा है और मैन्युफैक्चरर कहीं टेंडर एक्सेप्ट करने जा रहा है, तो फिर आपको क्या कास्ट या क्या एक्सपेंसेस यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे या आपके एक्सपेंसेस होंगे कि एक बिड को आप एक्सेप्ट कर लें। यहाँ क्वेश्चन मैं रीड आउट कर रहा हूँ पेज 60 पे, प्रॉब्लम 3.1 जो आपके पास है। बिड कैलकुलेशंस, द डेविस इक्विपमेंट कंपनी मैन्युफैक्चर्स मशीन टू कस्टमर्स स्पेसिफिकेशन, टू रिक्वेस्ट फॉर बिड्स हैव बीन रिसीव्ड। यहाँ कंपनी को दो रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं बिडिंग की, कि यहाँ कंपनी बिडिंग करने जा रही है, आपके पास इनविटेशंस हैं, और अगर आप बिड एक्सेप्ट कर लें, अगर आप टेंडर एक्सेप्ट कर लें, तो फ्यूचर में टेंडर जब प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे उनकी कास्ट आपको क्या पड़ेगी और कितना आप प्रॉफिट मार्जिन फर्दर अप्लाई करें। इसी तरह कहा गया कि ईच कॉलिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ वन मशीन विद द फॉलोइंग शॉप एंड कॉस्ट स्पेसिफिकेशन। तो आप अगर मशीन प्रोड्यूस करें, मशीन प्रोड्यूस करने के बाद जो बिड देना चाह रहा है, जो टेंडर आपको अलाउ कर रहा है, तो उसके लिए आपको ये तमाम कास्ट अप्लाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट देखें, हमारे पास हमेशा जब हम कास्टिंग करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक है मटेरियल कास्ट, एक है लेबर कास्ट, एक होती है फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। तो हम देखें, आप ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, इस क्वेश्चन में आपको कहा गया कि पार्ट्स टू बी परचेज्ड, ये बिड 1 और बिड 2 है, दो बिड थे आपके सामने, आप दो बिड्स एक्सेप्ट कर रहे हो। मींस कि आपने प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग किस बेसिस पे कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बिड 1 आपने एक्सेप्ट की, प्रोजेक्ट 1 एक्सेप्ट किया, इसके लिए प्रोडक्ट बन रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग आपने की प्रोजेक्ट सेकंड के लिए, दो टेंडर आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, प्रोडक्ट 1 हम बनाएंगे, हम देखेंगे हमें कास्ट कितनी पड़ रही है, प्रोडक्ट सेकंड हम बनाएंगे, हम देखेंगे हमें कास्ट कितनी यहाँ एलोकेट करनी होगी, ताकि हम ये क्लियर कर लें कि अगर ये बिड हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, इन्विटेशन है इस स्टेज पे, अगर ये बिड हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फ्यूचर में जब बिड फाइनल हो जाएगी हमारी कास्ट कितनी लगेगी और फर्दर हमारा प्रॉफिट कितना होगा। यानी मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल आप कुछ फर्नीचर की बिडिंग है, फर्नीचर की बिडिंग आपने एक्सेप्ट की, इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। अब आपको देखना ये होगा कि अगर ये बिड फ्यूचर में फाइनलाइज कर ली जाए तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी और प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, ये पॉइंट आपको यहां देखना होगा। अच्छा, यहां हमारे पास है, फर्स्ट मैंने आपको कहा कि मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल में आपको कहा गया कि पार्ट्स टू बी परचेज, जो पार्ट्स आप परचेज करेंगे मशीन बनाने के लिए। इसी तरह मटेरियल, बार्स एंड स्ट्रिप्स एटसेट्रा, ये सेकंड एलिमेंट है जो आपके लिए आपके पास होना जरूरी है, ये मटेरियल का पार्ट है। थर्ड अ पिग मेटल, यानी आप खाम जो मेटल होगा, एलिमेंट्स होंगे, ये परचेज करेंगे। इस तरह आपके पास मटेरियल फाइनल हो जाएगा। यानी मटेरियल कास्ट क्या हो जाएगी बिड 1 के लिए, ये मटेरियल कास्ट है आपके पास। अच्छा, इसके बाद हमें लेबर चाहिए होती है, डायरेक्ट लेबर आर्स गिवन है यहाँ, और फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर चाहिए। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, फाउंड्री यहाँ डिपार्टमेंट काम करेगा, मशीनिंग है, E&P है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इसी तरह असेंबली डिपार्टमेंट और इंस्टॉलिंग डिपार्टमेंट। तो ये देखें, ये 5 डिपार्टमेंट्स जब काम करेंगे तो ये लेबर भी यहाँ काम करेगी, फैक्ट्री ओवरहेड भी यही काम करेगा। अच्छा, ये हो गया। देखिए ये क्या है, आर्स हैं, हर फैक्ट्री या वर्कर जो है आर बेसिस पे काम कर रहा होता है।
इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स, यानी मैं जब लेबर को फाइंड करूंगा, लेबर के लिए आर भी गिवन है, लेबर के लिए मेरे पास फैक्ट्री रेट्स गिवन हो, रेट्स फाउंड्री के कहा गया 8.25। अब मैं क्या करूंगा, फाउंड्री में जब लेबर फाउंड करूंगा, देखें पहला कहा गया डायरेक्ट लेबर रेट पर आर, लेबर के रेट, फैक्ट्री रेट्स पर, फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स पर आर। अब मैं ये काम कर सकता हूं कि लेबर फाइंड करूंगा तो फाउंड्री के लिए 6 मल्टीप्लाई विद 8.25, 8 मल्टीप्लाई विद 8.25, तो मेरे पास बिड 1 की भी लेबर कास्ट आ जाएगी, बिड सेकंड की भी लेबर कास्ट आ जाएगी। मशीनिंग के लिए मैं क्या करूंगा, 8 मल्टीप्लाई विद मशीन और लेबर रेट्स, 20 मल्टीप्लाई विद मशीन और लेबर रेट, यहां मेरे पास मशीन की कास्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह मैं कैलकुलेशन करने के बाद लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड को भी फाइनल कर लूंगा। अच्छा, ये हमने क्लियर कर लिया कि हमारे पास मटेरियल भी अवेलेबल है, हमारे पास लेबर के आर्स गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड के आर्स गिवन है, और फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर के आर्ली रेट्स भी साथ गिवन है। इसी तरह नेक्स्ट आपको कहा गया कि अलाउंसेस फॉर स्पाइलेज एंड एस्टिमेटिंग एरर 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडिंग पार्ट्स परचेज्ड, यानी जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, आप क्योंकि इन्विटेशन है, यहाँ एक बिडिंग है, बिड के लिए आप काम करने जा रहे हो, देखिए वहां कोई ना कोई लॉसेज, स्पाइलेज, वेस्टेज चांसेस होते हैं, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, वेस्टेज के चांसेस। तो यहाँ को कहा गया इसके लिए भी आप कुछ अलाउंस रखें मैन्युफैक्चरिंग में, कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में आपकी स्पाइलेज कितनी होगी उसके लिए भी कोई कास्ट रख ले। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि $5, $10, $100, $50, ये क्लियर कर रहे हैं कि स्पाइलेज। अब स्पाइलेज का रेट क्या दिया गया कि अलाउंस फॉर स्पाइलेज 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल, यानी जब मटेरियल कास्ट आ जाएगी और लेबर आ जाएगी उसका 5% स्पाइलेज के लिए रख लें, ये स्पाइलेज हमें होगी। इस तरह हम कास्ट बनाते जाएंगे, हम क्या करेंगे, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस स्पाइलेज, स्पाइलेज का यहाँ एक्सपेंस आ जाएगा, कास्ट आ जाएगी। ये काम करने के बाद फर्दर हम टीएमसी बना लेंगे, और टीएमसी के बाद हम नेक्स्ट जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स तो फर्दर अप्लाई कर लेंगे। लास्ट आपको कहा गया अलाउंस फॉर मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट, आपको क्लियर है कि मार्केटिंग का खर्चा भी होगा आपको इस बिड को फाइनल या कंप्लीट करने के लिए, तो मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट 35% ऑफ सेल, कि आप प्रॉफिट भी रख लें, मार्जिन रखें, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए 35% ऑफ सेल होगा। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन देखिए हमें काम क्या करना होगा। फर्स्ट ये है कि आप मटेरियल फाइंड कर लें, मैं यहीं से स्टार्ट पहले कर लेता हूं ताकि हम मटेरियल की वैल्यू फाइंड कर लें, लेबर की वैल्यू और फैक्ट्री ओवरहेड। दो बिड हैं तो हम कॉलम बना लेंगे, एक बिड 1 होगी, एक आपके पास बिड सेकंड होगी। तो अब स्टार्टअप ले रहे हैं और हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा बिड कैलकुलेशन, आप कर रहे हैं बिड कैलकुलेशन। बिड कैलकुलेशन, अब बिड कैलकुलेशन में आप ये काम कर लें कि मटेरियल फाइंड कर लें। हमारे पास ये होता है कि हम फर्स्ट मटेरियल से स्टार्ट करते हैं, तो मैं पहले लिख लेता हूं मटेरियल कास्ट, या डायरेक्ट मटेरियल लिख सकते हैं या मटेरियल कास्ट। अच्छा, मटेरियल कास्ट के लिए दो बिड्स हैं मेरे सामने, तो बिड 1 की मटेरियल कास्ट होनी चाहिए, बिड नंबर 1, इसी तरह बिड नंबर 2, ये दो हमारे पास बिड्स हैं। अब इसमें मैं ये काम कर लेता हूं कि पहले मुझे कहा गया कि पार्ट्स टू बी परचेज, कि आप कुछ पार्ट्स परचेज करेंगे, पार्ट्स टू बी परचेज। ये देखिए मटेरियल का पार्ट है, पार्ट्स परचेज करेंगे, उसकी क्या कास्ट होगी पार्ट की, बिड 1 के लिए आपकी जो पार्ट कास्ट आएगी, पार्ट्स की जो कास्ट होगी वो $550 होगी, तो मैं $550 यहां मैंने लिख लिया। बिड सेकंड के लिए $900 कास्ट पड़ेगी, 900 गिवन है बुक में 900। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास है कि मटेरियल बार्स स्ट्रिप एंड शीट मेटल, मटेरियल बार्स स्ट्रिप्स एटसेट्रा मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसकी कास्ट आपको क्लियर की गई है कि 130 आपको बिड 1 में ये कास्ट पड़ेगी, मटेरियल अभी हम फाइंड कर रहे हैं $130, और $190 ये मैंने लिख लिया।
अब लास्ट जो मटेरियल का एलिमेंट है वो है कि पिग मेटल। पिग मेटल आपके पास जो मेटल, फार्म मेटल यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, मेटल जरूरत पड़ेगा, तो पिग मेटल भी मटेरियल में है कि पिग मेटल। पिग मेटल में कहा गया $56 आप की कॉस्ट लगेगी मटेरियल की बिड 1 में, और बिड सेकंड जो होगी, बिडिंग आप करने जा रहे हैं ये 80 आपके पास। देखिए मटेरियल फाइनल हो गया। अब मैं टोटल कर लेता हूं, तो मैंने मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि मुझे टोटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस के लिए मटेरियल चाहिए था, और मटेरियल को यहां मैं फाइनल कर लूंगा। ये मेरे पास अगर ऐड कर लें $736, डबल लाइन क्लोज कर लूंगी, ये टोटल मटेरियल, टोटल मटेरियल कॉस्ट 736। और नेक्स्ट मेरे पास आएगा 1170 मेरे पास सेकंड रिजल्ट आएगा, और ये मैंने यहां टोटल कर लिया। अब मटेरियल की कॉस्ट जो है ये फाइनल हो चुकी है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट जो फाइंड करूंगा, मुझे लेबर कॉस्ट चाहिए, लेबर। अच्छा, ये एक और पॉइंट क्लियर कर लें, आपको कहा गया डायरेक्ट लेबर आवर्स और रेट आपको साथ दिए गए, आप अलग-अलग भी फाइंड कर सकते हैं, इकट्ठा भी फाइंड कर सकते हैं। देखें यहां लेबर आवर्स हैं, डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर, फाउंड्री, मशीनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, असेंबली एंड इंस्टॉलिंग, ये आपके पास 3 डिपार्टमेंट हैं जो काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो अब हम ये काम कर लेते हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स गिवन है, तो मुझे तो चाहिए लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो मैं पहले लिख लूंगा लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, दोनों कॉस्ट को हम इकट्ठा फाइंड कर रहे हैं। लेबर ये क्लोज हो चुका है मटेरियल। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड में हम क्या करेंगे, बीड 1 और बीड 2 दो हैं, तो दो बीड्स के लिए अलग अलग आप कॉलम बना लें। ये एक कॉलम मैंने सेपरेशन कर ली। सेपरेशन के बाद अब आप बीड 1 के लिए फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर आ जाएगा, और बीड फर्स्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर आ जाएगा। अब मैं यहां हेड दे दूंगा कि बीड 1, बीड नंबर 1, बीड नंबर 2, दो बीड्स हैं मेरे सामने। फर्स्ट बीड के लिए मैं फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर, तो पहले लेबर कॉस्ट, इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट FOH, पहले लेबर कॉस्ट आ जाएगी, फिर फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड कर लेंगे। बीड सेकंड के लिए भी पहले मैं लेबर कॉस्ट फाइंड करूंगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करूंगा FOH। वन 60 और 150 आ गया। अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड फाइंड करूंगा, यानी मैं लेबर फाइंड कर लिया, फैक्ट्री ओवरहेड यही कैलकुलेशन कर लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या होंगे, आर्स वही होंगे, रेट चेंज हो जाएगा, रेट फैक्ट्री ओवरहेड का होगा। अब मैं आर्स लिख लेता हूं 6 and 8, 6 आवर्स, 8 आवर्स,
ये लिख लिए। इनके रेट दे देंगे, इनके रेट आपके पास है 3.25, ये हो जाएंगे 3.25 फैक्टर हेड, 3.25 बीट सेकंड फैक्टर हेड रेट। अब मल्टीप्लाई अगर आप कर लें तो ये रिजल्ट आ जाएगा 24 एंड 60, तो 24 फैक्टर हेड, 60 फैक्टर हेड। ये यहाँ क्लियर कर चुके हम। देखिए हमने ये काम किया कि फाउंड्री डिपार्टमेंट की मुझे लेबर कास्ट चाहिए, फाउंड्री ही डिपार्टमेंट की मुझे फैक्टर हेड कास्ट चाहिए बिड 1 और बिड सेकंड के लिए। अब बिड 1 पे जब मैं काम कर रहा हूं, मैंने लिखे आर्स रेट जो है ये आपके पास फैक्टर हेड के लिए भी लेबर के लिए भी सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं करना। 6 आर बिड 1, 8 आर्स बिड सेकंड, 6 एंड 8 दोनों के लिए लिख लिए। लेबर के लिए भी यही आर्स है, फैक्टर हेड के लिए भी यही आर्स है। लेकिन जब मैं रेट्स पे आता हूं तो मुझे कहा गया कि लेबर एंड ओवरहेड आर्ली रेट्स, फाउंड्री 8.25, फैक्ट्री ओवरहेड 3.25। जब मैं लेबर में आता हूं 8.25 लगा लिए, फैक्ट्री ओवरहेड में 3.25 कर लिए, तो लेबर के भी यहाँ डॉलर अमाउंट्स आ गए, कास्ट आ गई है, फैक्ट्री ओवरहेड की भी कास्ट इन डॉलर्स मेरे सामने कैलकुलेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है मशीनिंग, मशीनिंग डिपार्टमेंट। अब मशीनिंग के लिए यही काम करेंगे, ये देखें ये मैं यूज कर चुका हूं। अब मैं मशीनिंग, मशीनिंग के लिए 8 एंड 20, तो आप पहले तो आर्स लिख लिया करें, आर्स 8, आर 20, बीड 1 बीड सेकंड, ये आर्स लिख लिए। अब लेबर का रेट, तो लेबर की कास्ट आ जाएगी, फैक्टर हेड रेट, फैक्टर हेड कास्ट आ जाएगी। लेबर रेट जो कहा गया मशीनिंग में वो है 7.5, तो मैं लिख रहा हूं 7.5 डॉलर, 7.5 दोनों बीट 1 और बीट सेकंड की मेरे पास लेबर वैल्यू आ जाएगी, लेबर की वैल्यू। तो जब लेबर वैल्यू में लेता हूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 50.4 फर्स्ट लेबर, 50.4 फर्स्ट बिड 1 की लेबर, बिड सेकंड की 20 मल्टीप्लाई विद 7.50, 20 मल्टीप्लाई विद 7.50 अगर आप कर लें तो ये मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा 150 रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा एक और पॉइंट आप क्लियर कर लें, ये जो फर्स्ट हमने लिखा है हमारे पास फाउंड्री डिपार्टमेंट, फाउंड्री डिपार्टमेंट के रिजल्ट्स चेंज कर लें, सेट कर लें, ये रिजल्ट्स कुछ चेंज हो जाएंगे, कैलकुलेशन इनकी ठीक कर लें पहले, ये चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट मेरे पास रिजल्ट हो जाएगा फाउंड्री का 495, इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 519, 519। अच्छा इसके बाद लेबर, लेबर में 60 एंड 26, 60 26 ये ठीक कर लें, ये कैलकुलेशन तो गलत हुई है, तो 49.50 फर्स्ट आपके पास है, सेकंड है 19.5 डॉलर्स, 19.5, ये कैलकुलेटर आप यूज कर लें, रिजल्ट ठीक होने चाहिए, या कोई गलती हो तो उसको आप साथ साथ ठीक करते जाएं, 19.5 आएंगे ये। अच्छा ये दोबारा लिख लें 19.5, 60 26। अब ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब मैं जा रहा हूं मशीनिंग की तरफ। मशीनिंग में मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 60 24, 60 24। इसी तरह जब मैं फाइंड करूंगा मशीनिंग की लेबर, मशीनिंग की लेबर आ रही है 150 एंड 60, 150 फैक्टर हेड आ जाएगा 60, ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं सेकंड, थर्ड डिपार्टमेंट की तरफ जो है ई एंड पी, ई एंड पी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग डिपार्टमेंट के लिए आपको कहा गया कि इनके रेट्स जो हैं, लेबर का रेट है 8.4 और फैक्टर हेड है 2.5। पहले मैं लेबर लिख लूंगा, लेबर के लिए आपके पास आ रहा है 8.4, 8.4, ठीक है, दो बिड्स हैं, दोनों के आप लेबर के रेट लगा लिए। इसका ई एंड पी 6 और 12, 6 12 ये यहाँ लिख लिया। अब इसी तरह ये काम करने के बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ अब मैं लेबर लिख लिया, अब फैक्टर हेड लिखता हूँ। फैक्टर हेड का रेट क्या है ई एंड पी का 2.50, 2.50, 2.50, 2.50 फैक्टर हेड। बीड 1 का रेट कितना है 6 आवर्स और इसके आवर्स कितने हैं 12, ये आपके पास आ गया। अब रेट जो रिजल्ट आएगा वो मेरे पास हो जाएगा 50.4, 50.4 और नेक्स्ट रिजल्ट आ जाएगा 15, 100.8 एंड 30। ये यहाँ
स्पेस का कुछ है प्रॉब्लम, ये आप सेट कर लें। तो ये हो जाएगा रेट जो मेरे पास आ रहा है वो है 2.50 2.50। पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, रेट ये लेबर है, सेकंड फैक्ट्री ओवरहेड, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है। अच्छा मैंने लेबर का फाइंड किया तो लेबर एंड लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड मल्टीप्लाई किया, फैक्ट्री ओवरहेड फर्स्ट बीड, फैक्ट्री ओवरहेड सेकंड बीड, ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो डिपार्टमेंट है असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली। अब असेंबली के लिए हम ये काम कर लेंगे, असेंबली के आर्स रेट पहले लिख लेते हैं, 40 एंड 70 है, बीड 1 40, बीड 1 40, बीड सेकंड 70। यहाँ आपको कहा गया कि 40 आवर्स लगते हैं बीड 1 में डायरेक्ट लेबर आवर्स और 70 आवर्स हैं बीड सेकंड में, ये हो गया। अब इसका मुझे रेट चाहिए, असेंबली का रेट जो लेबर का है $8, ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब असेंबली में जो रिजल्ट आ रहा है वो हो जाएगा 320 560, 320 560, ये लेबर कंप्लीट हो चुके हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का क्या काम करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में देखें आर्स वही लगेंगे, रेट चेंज हो जाएगा, आर्स आ जाएंगे 40 70, रेट 2.6, 40 70 मल्टीप्लाई कर ले 2.6 इन डॉलर्स। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट फाइंड कर रहा हूं, जब फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करता हूं तो रिजल्ट आ जाता है 104 182, 104 182 मेरे पास ये फैक्ट्री ओवरहेड बीड 1 और बीड सेकंड की। अब जो लास्ट डिपार्टमेंट है वो है इंस्टॉलिंग डिपार्टमेंट, तो इंस्टॉलिंग डिपार्टमेंट हेड दे दे सिर्फ लास्ट, इंस्टॉलिंग डिपार्टमेंट, इंस्टॉलिंग की मैं कैलकुलेशन यहां शो कर रहा हूं और इसका आप पहले देख लें 0 और 16, 0 16 इसके आर्स हैं। रेट देखें, लेबर रेट जो है वो बुक में दिया गया 7 1.80, तो 7 तो लेबर के लिए है, 7 लेबर, ये लेबर फाइंड हो जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड 0 16 और रेट इनका है 1.80, 1.8 डॉलर, 1.8, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई अगर कर ले तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 0 and 112, 0 112, ये लेबर फाइंड हो चुकी है। अब इसी तरह सेकंड अगर देख ले, मैंने क्या काम किया है, 0 मल्टीप्लाई विद 7, 16 मल्टीप्लाई विद 7, लेबर फाइनल हो गई बीड 1 और बीड सेकंड की। अब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड 0 मल्टीप्लाई विद 1.8, 0 आ जाएगा, और 16 मल्टीप्लाई विद 1.8, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 28.8। अच्छा अब देखिए हमने ये कैलकुलेशन क्यों की है, हमारे पास मटेरियल कॉस्ट पहले हम फाइंड कर चुके हैं, उसके बाद हमारे पास सेकंड है लेबर, लेबर में हमने ये काम किया, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड दो बिड्स हैं, अब दो ही टेंडर लेने जा रहे हैं। फर्स्ट में मैंने फाउंड्री डिपार्टमेंट की लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, मशीनिंग डिपार्टमेंट, देखिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ की, आप एडिशनल कर सकते हैं एक्स्ट्रा पेज पे, मशीनिंग डिपार्टमेंट, E&P डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट एंड इंस्टॉलिंग डिपार्टमेंट। ये आप देखें हमारे पास TMC पर जाने के लिए काम हो रहा है। अब इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, टोटल कर ले, यानी लेबर टोटल कर लें, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल कर लें, बीड 1 के कंप्लीट, लेबर बीड सेकंड, फैक्ट्री ओवरहेड बीड सेकंड। अब ये जो रिजल्ट मेरे पास बनेंगे 479.9, तो मैं यही फाइनल कर रहा हूं, ये यहां आप देख लें 479.9 डॉलर्स, साइन दे दें, ये क्या हो गया, बीड 1 की लेबर कास्ट, बीड फर्स्ट की फैक्ट्री ओवरहेड 162.5 इन डॉलर्स, ये कंप्लीट हो चुका है। टोटल मैं टोटल फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर ले रहा हूं, टोटल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड 988 पॉइंट ऐड किया मैंने, 60 150 100.8 560 एंड 112, ये जब मैं ऐड करता हूं 988.8 रिजल्ट आएगा ये। इसी तरह लास्ट है फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जो बीड सेकंड की 326 आ जाएगी, 326.8, ये हमारे पास मटेरियल हो गया, लेबर की कॉस्ट भी आ चुकी है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं इसी क्वेश्चन के, ताकि अब हम ये क्लियर कर लें कि हाँ तीन कॉस्ट हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन हमें अलाउंस फॉर स्पाइलेज भी जरूरत पड़ेगा, जो हम ऐड करेंगे
टीएमसी में, ताकि हमारे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस आ जाए कि अगर हम ये बिड एक्सेप्ट करें तो हमारी कॉस्ट क्या रहेगी। अब इसको आप फर्दर कंटिन्यू करेंगे और अब हम काम कर लेते हैं कि अलाउंस फॉर स्पाइलेज एंड एस्टिमेटिंग एरर, कि अगर हमें स्पाइलेज हमारी हो प्रोडक्शन में तो इसके लिए क्या अलाउंस हो, अलाउंस अगर रखें तो क्या वैल्यू होगी। अलाउंस फॉर स्पाइलेज एंड एस्टिमेटिंग एरर या प्रोडक्शन एरर, जब भी आप प्रोडक्शन करते हो तो जरूर स्पाइलेज या वेस्ट होता है, या वेस्ट के लिए आप एक अलाउंस रखते हो, कुछ कुछ कास्ट रख देते हो कि स्पाइलेज होगी, वेस्ट होगा तो उसकी ये कास्ट होगी। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन में कहा गया अलाउंस फॉर स्पाइलेज एंड एस्टिमेटिंग एरर 5% ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड मटेरियल कास्ट इंक्लूडिंग पार्ट्स टू परचेज, यानी मटेरियल की भी 5% रख ले और फैक्ट्री ओवरहेड का भी, डायरेक्ट लेबर का भी 5% आपके लिए क्या होगा, अलाउंस फॉर स्पाइलेज होगा। अब बिड 1 की स्पाइलेज फाइंड कर ले, बिड फर्स्ट, बिड नंबर फर्स्ट की स्पाइलेज और बिड नंबर सेकंड की स्पाइलेज। रेट देख लें, रेट आपको कहा गया 5% ऑफ अलाउंस फॉर स्पाइलेज जो है एस्टिमेटिंग एरर, ये 5% है। बिड 1 के लिए मटेरियल पे 5%, लेबर का 5%, बिड सेकंड मटेरियल 5%, लेबर कॉस्ट का भी 5%। बिड 1 में देख लें तो मटेरियल कॉस्ट है 736, मटेरियल कॉस्ट कितनी आई बिड फर्स्ट में, ये आ रहा है 736, 736 पहले लिख लें, 736 मटेरियल, मटेरियल कास्ट, मटेरियल कास्ट को कितना कहा गया 5%, 736 इन डॉलर्स मल्टीप्लाई 5%। इसी तरह लेबर कास्ट, बिड 1 की लेबर कास्ट आई 479.9, 479.9 मल्टीप्लाई विद 5%, दोनों का अलग अलग करेंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट ले जाएं तो ये आपकी वैल्यू बहुत एक्सीड कर जाएगी, तो सिम अलग ले जाएं, क्योंकि मटेरियल और लेबर अलग एलिमेंट है, सेपरेट एलिमेंट्स हैं, हम इनको अलग अलग ले जाएंगे। तो मैं इनकी कैलकुलेशन अगर कर लूं, मेरे पास रिजल्ट जो आएगा ये स्पाइलेज का अलाउंस आपका होगा और 36.8, 23.9, 36.8 और नेक्स्ट आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 23.9 इन डॉलर्स। दोनों को ऐड कर लें अगर, तो ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा बिड 1 का 60, मैं ये 60 पॉइंट कर लें, 60.8, ये स्पाइलेज की वैल्यू आ गई। बिड 1 की आपकी स्पाइलेज जो होगी वेस्ट होगा, ये नॉर्मल हो सकता है, अब नॉर्मल 2 लॉसेज हो सकते हैं, तो ये यहां आ गया। अब बिड सेकंड का यही काम करना है। बिड सेकंड के लिए मटेरियल देख लें कितना है 1170, 1170 ले लें बिड सेकंड का मटेरियल, मटेरियल कॉस्ट जो है 1170 मल्टीप्लाई विद 5%। इसी तरह बिड सेकंड के डीएलसी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डीएलसी यहां आई थी और यहां भी यही होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपके पास आ रहा है 988.8, 988.8 मल्टीप्लाई विद 5%। अब दोनों के रिजल्ट ले लें और ऐड कर लें। फर्स्ट जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 58.5, 58.5, 58.5 रिजल्ट आ गया फर्स्ट। इसी तरह सेकंड जो आ रहा है ये आपके पास है 49.4, 49.4, ये दो रिजल्ट्स आ गए, इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो बिड सेकंड की टोटल आपके पास स्पाइलेज आ जाएगी 107.9, 107.9 इन डॉलर्स। ये आपके पास सेकंड बिड की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्लियर हो चुका है मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, और लास्ट है अलाउंस फॉर स्पाइलेज। अब हम इसी को फाइनल करते हैं और कास्ट बना लेते हैं, एस्टिमेटेड कास्ट टू प्रोड्यूस। तो अब मैं फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, जो आपके पास है आप लिख सकते हैं टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टीएमसी से कह सकते हैं, और या आप इसे कह सकते हैं रिकैप्चुअलाइजेशन।
कि फाइनल एस्टिमेशन ले रहे हैं, यानी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस भी कहा जा सकता है, टीएमसी भी कहा जा सकता है, और या रिकैपिटलाइजेशन भी कह सकते हैं कि जितना रिजल्ट आया है उसको हम समराइज कर रहे हैं। मेरे पास फर्स्ट क्या हो गया, मटेरियल कॉस्ट, बीड फर्स्ट, बीड सेकंड, बीड फर्स्ट, बीड सेकंड, जब आप टीएमसी बनाते हैं, ये मैं लिख रहा हूं टीएमसी, टीएमसी बनाते हैं तो आप क्या करते हो, पहले मटेरियल कॉस्ट टोटल लिख लें आप, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं डीएमसी, और ये आपके पास आ रहा है बीड 1 736, बीड सेकंड 1170 प्लस लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आपके पास बीड 1 की आई है 479.9, 479.9, इसी तरह लेबर कॉस्ट बीड सेकंड की आई है 988.8, 988.8 आपने लेबर लिख ली। लेबर के बाद आप हमेशा इफेक्टिव हेड की एक्सपेंस या कॉस्ट रिकॉर्ड करते हो, एफओएच कॉस्ट, एफओएच कॉस्ट जो आ रही है बीड 1 की एफओएच कॉस्ट है 162.5, 162.5 लिख ले, 162.5। बीड सेकंड की इफेक्टिव हेड देख सकते हैं, ये है 326.8, 326.8 आपके पास रिजल्ट दे। देखिए ये मैंने 3 कॉस्ट लिख लिया, लेकिन एक और पॉइंट, अब हमने अलाउंस पर स्पाइलेज भी कुछ रखा हुआ है जो इसी प्रोसेस का पार्ट होगा। जब आप मटेरियल अप्लाई करेंगे, जब लेबर कॉस्ट अप्लाई करेंगे, जब इफेक्टिव हेड, तो स्पाइलेज होगी जरूर। मटेरियल की स्पाइलेज हो सकती है, लेबर आपकी कॉस्ट जो है एक्स्ट्रा आ सकती है, या वर्कर डमी हो सकता है, काम ना करे अगर, इफेक्टिव हेड कॉस्ट में भी स्पाइलेज हो सकती है। तो स्पाइलेज यही हो रही है, तो स्पाइलेज को आप टोटल करने के बाद नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे अलाउंस फॉर स्पाइलेज ऐड होगा, ये कॉस्ट है आपकी। अब यहां माइनस नहीं करना, प्रीवियस क्वेश्चन हमारे जो थे हम कॉस्ट फाइंड कर रहे थे तो कुछ प्लस माइनस करते थे, ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री, यहां स्पाइलेज को ऐड किया जाएगा। तो आप लिखेंगे ऐड स्पाइलेज अलाउंस, वेस्टेड, वेस्ट है ये स्पाइलेज अलाउंस जो है वेस्ट के लिए हमेशा रखा जाता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में। स्पाइलेज अलाउंस फर्स्ट बीड का मैंने कैलकुलेट किया 60.8, 60.8, सेकंड के लिए मैंने कैलकुलेट किया 107.9। ये मैं अब टीएमसी या एस्टिमेटेड कॉस्ट टू प्रोड्यूस फाइंड कर चुका हूं। अब हम इसे टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट या टीएमसी आ जाएगी, जो रिजल्ट अगर आप ले लें ये आपके पास आ जाएगा 1439, 1439 यानी रिजल्ट 1439। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो रिजल्ट आएगा 2593, और पॉइंट्स अगर हैं तो डेसिमल 2 हम 3 डिजिट डाइन, तो मैं फर्स्ट यहाँ ले रहा हूँ, और ये हो गया 2, और ये टीएमसी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके पास आ गई है टीएमसी। तो अब तक हम जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, हमने पहले मटेरियल फाइंड किया, उसके बाद लेबर फाइंड की, फैक्टिव हेड भी फाइंड करने के बाद अलाउंस फॉर स्पाइलेज, स्पाइलेज के बाद हमने रिकैपिटलाइजेशन की इसकी। रिकैपिटलाइजेशन मैंने आपको कहा कि आप समराइज कर रहे हैं ताकि कास्ट आ जाए फाइनल। ये काम करने के बाद अब देखिए हम मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव का कोई ना कोई एक्सपेंस होगा, खर्चा होगा, अब इसी में को कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी को कंटिन्यू करने के बाद यहां क्या लिख लूंगा, मार्केटिंग प्लस कर लें, प्लस मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, ये 3 एक्सपेंसेस यहां हो जाएंगे। तो मैं यहां कंटिन्यू कर रहा हूं, अब देखें फर्स्ट मैं टीएमसी फाइंड कर चुका हूं, टीएमसी ये यहीं से मैं फर्दर कैरी कर रहा हूं क्वेश्चन को। टीएमसी में मेरे पास बीड 1 और बीड 2 की कॉस्ट आई, बीड नंबर 1, और सॉरी यहां लिख लें अगर ताकि कैलकुलेशन हो सके, बीड 1 और बीड 2। टीएमसी आ चुकी है, टीएमसी कास्ट आप जो वैल्यू है इसके में ऐड कर लेंगे मार्केटिंग को, तो मैं टीएमसी अब ले रहा हूं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट टीएमसी आई
$1439.2 $2593.5 ये टीएमसी आ गई है। इसी में हम ऐड कर रहे हैं कि हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस कितना होगा इस मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट भी आप मार्जिन भी इसी में ऐड कर रहे हैं ताकि सेल वैल्यू आ जाए, बिड प्राइस आ जाए। तो बिड प्राइस यानी मैंने रिकैप्चुलाइजेशन जब टीएमसी लिखी, टीएमसी के बाद फाइनल जो एलिमेंट जा रहा है वो हमारा क्लोज होगा, जाके बिड प्राइस पे क्लोज होगा। और यहां आपके पास मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कहा गया 35% ऑफ सेल। इसकी वैल्यू आप बुक में देख लें, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहा गया, अलाउंस फॉर मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज 35% ऑफ सेल। तो हमारे पास सेल होनी चाहिए ताकि हम, तो मैं यहां लिख लेता हूं 35% ऑफ एस सेल। अब इसके लिए आप एक फार्मूला आपको क्लियर है कि सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको कहा गया सेल वैल्यू चाहिए आपको, इसे आप एक्स कंसीडर कर लें, इक्वेशन बना लेते हैं। कॉस्ट गिवन है बिड 1 की भी बिड सेकंड की भी, तो बिड 1 की सेल फाइंड करने जा रहा हूं, x इज इक्वल टू कॉस्ट। बिड 1 की कॉस्ट कितनी आई 1439.2, 1439.2 प्लस प्रॉफिट कितना कहा गया 35% ऑफ x, x मीन सेल। ये इक्वेशन बन गई है। इसमें अब फर्दर अगर देख लें तो ये मेरे पास हो जाएगा कि x माइनस 35% ऑफ x इज इक्वल टू कॉस्ट 1439.2। अब ये हो सकता है कि 0.65 परसेंटेज ले लें, परसेंटेज 100 माइनस 1 माइनस 0.335 x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.65x इज इक्वल टू $439.2। डिवीजन कर लेंगे, x चाहिए मुझे, तो ये हो जाएगा 1439.2 डिवाइडेड बाय 0.65। तो मेरे पास सेल, x मीन सेल, सेल आ जाएगी। और सेल की वैल्यू अगर देख लें बिड 1 के लिए, ये आपके पास हो रही है 2214.15, ये सेल आ चुकी है। तो यही सेल चाहिए थी ताकि मैं मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस फाइंड कर लेता। तो अब मैं अगर मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यानी कहे गए कि 35% ऑफ सेल, प्रॉफिट भी 35% ऑफ सेल है, मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी 35% ऑफ सेल हैं। तो अब मैं इनकी कैलकुलेशन कर लूंगा कि 221415 मल्टीप्लाई विथ 35%, ताकि मेरे पास मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू आ जाए। तो अगर ये काम आप कर लें तो आपके पास आया जाएगा 744.95। ये आप कैलकुलेटर यूज करते जाएंगे साथ तो रिजल्ट इजी हो जाएंगे। तो मैंने ये कास्ट लिख लिया, इसका रिजल्ट जो आया 744.95। ये सेल फाइंड करने के बाद ये काम किया मैंने। अब इसी तरह मैं बिड सेकंड के लिए भी पहले सेल फाइंड करूंगा, सेल के बाद, सेल फाइंड करने के बाद उसी सेल पे 35% होगा प्रॉफिट और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू या कॉस्ट। अब देखिए इसी को मैं चेंज करता हूं, इसी फार्मूला में मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट चेंज हो जाएगी, यानी बिड सेकंड अब हो जाएगा बिड सेकंड। बिड सेकंड मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू कॉस्ट। कॉस्ट मेरे पास बिड सेकंड की आई थी 2593.5, ये हो गया। रिजल्ट ले लें, x माइनस 0.35 ऑफ x इज इक्वल टू $2593.5। ठीक है, मैंने प्लस का था तो यहां आके माइनस कर लिया, जब इक्वल के अगेंस्ट जाएंगे चेंज करेंगे पोजीशन, तो ये हो जाएगा 0.65x इज इक्वल टू कॉस्ट 2593.5, ये वैल्यू आ गई। इसी वैल्यू को इक्वेशन फाइनल कर लें, x इज इक्वल टू x सेल है 2593.5 डिवाइडेड बाय 0.65। अब आपके पास मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू, ये सेल आ जाएगी, यानी पहले तो x फाइंड कर लें, x पे मार्केटिंग लेंगे,
और बिड सेकंड की सेल वैल्यू आ रही है 3990, ये आ जाएगी सेल। इसी सेल पे आप अगर 35% ऑफ 3990 डॉलर्स, ये अगर मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास बिड सेकंड की मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू आ जाएगी प्लस प्रॉफिट, तो ये है 1390.5। ये सेकंड आपके पास बिड वैल्यू, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉफिट 35% जो था, ये अलाउंस आ गया 1390.5। अब हम फाइनल कर चुके हैं क्वेश्चन को। अगर अब मैं टोटल करूं इन दो को और ये, यानी टीएमसी प्लस मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू, टीएमसी प्लस मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू और प्रॉफिट, तो सेल यानी बिड प्राइस फाइनल हो जाएगी। फर्स्ट रिजल्ट मेरे पास सेल वैल्यू है जो कि 2214.5। इसी तरह सेकंड आपके पास आ जाएगी सेल वैल्यू 3990, एक्स फाइन कंप्लीट हो जाएगा जो आपने पहले से सपोज किया हुआ था, और इसे मैं लिखूंगा बिड प्राइस। ये बिड प्राइस फाइंड करने के लिए ही हमने ये सारी कैलकुलेशन की। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने बिड प्राइस फाइंड की, मटेरियल कॉस्ट के लिए कैलकुलेशन, लेबर इफेक्टिव हेड की कैलकुलेशन, उसके बाद अलाउंस फॉर स्पाइलेज, स्पाइलेज के बाद रिकैप्चुअलाइजेशन, रिकैप्चुअलाइजेशन बेसिकली बिड प्राइस तक जाना था, मटेरियल लेबर इफेक्टिव हेड स्पाइलेज ऐड करने के बाद मैंने टीएमसी फाइंड की, उसमें मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू ऐड की प्लस प्रॉफिट यानी 35% ऑफ सेल, जिसके लिए मैंने एडिशनल कैलकुलेशन में सेल फाइंड की और मेरे पास बिड प्राइस आ गई। तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आप कोई इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई इश्यू है? जो स्टूडेंट ऑनलाइन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी कोई ऑनलाइन है स्टूडेंट तो बताएं। आज के क्वेश्चन थोड़ा था टेक्निकल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। नो सर, प्रॉब्लम नहीं है। कौन बात कर रहे हैं आप? उमनिया? समझ आ गई है। समझ आ गई है। और कौन ऑनलाइन है? उमनिया बात कर रही हूँ। ठीक है। सर गूगल क्लासरूम में ये आप वो करेंगे? जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, इसे आप देख लें, अगर कोई फिर भी इशू हो तो बताना है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।